नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर लोक प्रशासन की पहली यूनिट का पहला टॉपिक लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले विद्यार्थियों, प्रशासन से अपना क्या अभिप्राय है इसको थोड़ा सा देख लें। इसका अर्थ, प्रशासन का अर्थ है कि प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना, इसे प्रशासन कहा जाता है। जिसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। जैसे कि मैं उदाहरण देके आपको बता सकता हूँ कि मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित के लिए जो भी हित की दृष्टि से रखते हुए जो भी कार्य किया जाता है उसे अपन प्रशासन शब्द कह सकते हैं। जैसे अपनी भाषा में कहें तो पादरी द्वारा किसी व्यक्ति के धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार कराना, या किसी पंडित द्वारा किसी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों का निष्पादन करना, उसे भी प्रशासन की दृष्टि में देखा जाता है। किसी डॉक्टर द्वारा मरीज को दवाई देना, ये भी प्रशासन की दृष्टि में आता है। या न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, यह भी प्रशासन की दृष्टि में आता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट के अर्थ में होने लगा है। मतलब प्रबंध या मैनेजमेंट का मतलब, आप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप किसी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, उस चीज़ को संभालते हैं, पूरे प्रशासन को, उसे मैनेजमेंट कहते हैं और उसे ही प्रशासन का शब्द दिया गया है। आज का ये शब्द, आज के समय में ये शब्द बहुत ही आधुनिक शब्द माना जाता है प्रशासन का। जैसा कि शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। मतलब लोगों की देखभाल और उनके कार्यों करने के लिए जो नीतियों का निर्माण होता है उसे मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कि प्रशासन का पूरा संचालन मैनेजमेंट के हाथ में है, तो उसे भी प्रशासन शब्द से लिया जाता है। विद्यार्थियों, प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक हो चुका है। इसको सही भाषा में अगर इसके अर्थ को समझना है तो हम इसके चार अर्थों के प्रयोग में इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। पहला, जैसा कि प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है। जैसा कि अपन कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का पर्यायवाची अपन अगर उदाहरण दें, जैसे राजीव गांधी का प्रशासन था तो उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग था। जॉर्ज बुश का प्रशासन, बराक ओबामा का प्रशासन या नरेंद्र मोदी का प्रशासन। तो प्रथम अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची भी माना जाता है। अगर दूसरा अर्थ देखें तो इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना गया है। मतलब समाज विज्ञान के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं वह भी प्रशासन के अर्थ में लिए जाते हैं। तीसरे अर्थ हम देखें तो इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि लोक नीतियों को क्रियान्वित करने तथा कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है। जैसा कि तीसरे अर्थ में देखते हैं कि प्रशासन का अर्थ आता है कि लोक नीतियों का निर्माण, उसे क्रियान्वित करना और लोगों के हितों के लिए कोई कार्य करना, यह भी प्रशासन शब्द में आता है। फिर आता है चौथा अर्थ, अगर हम देखें तो इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, कुछ संस्था की नीतियां बनाना और नीतियां बना के उसको सही तरीके से उसका संचालन करना और उन पर पूरा कंट्रोल रखना, उसे कहते हैं अपन प्रबंध या मैनेजमेंट। तो यह हो गया विद्यार्थियों प्रशासन के कुछ अर्थ। अब अगर हम देखें तो लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। लोक प्रशासन का अर्थ अगर हम देखें तो प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेर शब्द के संयोग से बना है,
जिसका अर्थ है कि लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रशासन को समझने के लिए जो लोक प्रशासन का अर्थ देखा था, वह है लोक प्रशासन का अर्थ है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। इसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। E.N. ग्लैंडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका सीधा साधा अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना है। फिर पिफनर ने कहा है, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और निर्देशन ही प्रशासन है। फिर लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए साइमन के अनुसार सामान्य प्रयोग लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती है। उसके बाद लोक प्रशासन की परिभाषा L.D. वाइट अपने शब्दों में देते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। फिर उसके बाद लोक प्रशासन के वुड्रो विल्सन अपने शब्दों में इसकी परिभाषा देते हैं, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया मानी जाती है। फिर आता है, डिमोक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, मतलब क्या है और कैसे हो सकता है। और अंत में लोक प्रशासन की परिभाषा में पर्सी मैक्क्यूइन अपने शब्दों में कहते हैं, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध केंद्रीय अथवा स्थानीय शासन की क्रियाओं से होता है। विद्यार्थियों, अतः इन लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा को अगर हम देखें तो हमें यह निष्कर्ष आता है कि अंत में लोक प्रशासन लोक प्लस प्रशासन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने वाला प्रशासन, अर्थात ऐसा प्रशासन जो सरकार द्वारा निर्धारित जन उद्देश्यों के कार्यों को संपादित करता है। अपने शब्दों में इसे ही अपन लोक प्रशासन कह सकते हैं, या जो प्रशासन सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने वाला प्रशासन होता है, ऐसा प्रशासन जो सरकार द्वारा निर्धारित जन उद्देश्यों के कार्यों को संपादित करता है, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं या वह लोक प्रशासन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। धन्यवाद।